मितुल लेफ्ट हो गया यार, कोई Good बात evening, Good evening, sir. sir. Good नहीं। evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। सो बच्चों, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। तो बच्चों Yes, आज sir. तो बच्चों देखो, आज बच्चों हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक बच्चों आप ये ध्यान रखो कि मेजरली ये 2 क्लास में लेता हूँ बच्चों, लेकिन मैं अभी मैं आपको एकदम फास्ट कराऊंगा। रीजन क्या बच्चा, बहुत स्मार्ट हो इसलिए, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बच्चों, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो बच्चों आपको एमसीक्यू आएगा, ठीक है ना। और बच्चों जो भी क्वेश्चन आता है बच्चों, वो आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ये पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा बात क्या बच्चों, क्वेश्चन जहां देखा गया है, क्वेश्चन बच्चों आपका पीएच से बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं फॉर्म निकालने का, जितना भी फॉर्मूला है। केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बच्चों, आप बोल सकते हो बच्चों सॉल्विटी। तो बच्चों वहां से क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाता है। अब बच्चों देखो, आज बच्चों में क्या कराऊंगा, आज हम हो सके तो बच्चों कि जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम थोड़ा देखेंगे, या तो बच्चों हम एसिड बेस या पीएच हम स्टार्ट करेंगे। बिकॉज हमें भागना तो है नहीं, हमें समझना भी है कि नहीं। तो चीजों को थोड़ा लेके चलेंगे, अच्छे से लेके चलेंगे। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो जैसे आपको बच्चों दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स है और आपका एक आयनाइज्ड आयंस है, और दोनों आपका इक्विलिब्रियम में, हम इसे बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। दूसरा बात क्या बच्चों, ये खाली आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉसिबल होता है, ये खाली आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट भी पॉसिबल होता है। अब बच्चा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। सबसे पहले तो बच्चों कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम ये बोलेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर मैंने उसको पानी में डाल दिया और मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर, तो क्या बच्चों वो आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, उससे हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल क्या बच्चों, आप बोलोगे यूरिया, ग्लूकोज। फॉर्मूला क्या बच्चों, NH2CO NH2, और ग्लूकोज का फॉर्मूला दो चार आपको पता होना चाहिए, आप सारे बच्चे लोग को, दैट इज C6H12O6। ये सारे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होता है, बच्चों होता है देखो, द केमिकल सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट और ए मोल्टेड स्टेट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। अब बच्चों दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता स्ट्रॉन्ग, एक होता वीक। बच्चों ये बात ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बच्चों क्या होगा, स्ट्रॉन्ग में होगा 100% डिसोसिएशन। क्या बच्चों का यहाँ पे आपका 100% डिसोसिएशन बोलो, या तो बोलो 100% आयोनाइजेशन, कि ये आपका आयंस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 10 लिया है, 10 मोल लिया मैंने NaCl, बच्चों क्या होगा 10 मोल्स होगा Na प्लस और 10 होगा Cl माइनस। तो यहाँ पे आपका हो रहा है 100% डिसोसिएशन हो रहा है, इससे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और बच्चों क्या, जब भी आपको डिसोसिएशन का मतलब सुनाई दे, तो आपको बच्चों क्या आना चाहिए, आपके मन आना चाहिए, आप आना चाहिए बच्चों, आपके मन में आना चाहिए अल्फा। अल्फा को क्या बोलते बच्चों, बोलते हैं, हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जितने भी सॉल्ट, एसिड्स और बेस, ये सब क्या बच्चों, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक्सेप्ट क्या बच्चों, HgCl2 एंड CdBr2। इतना बच्चा आप अभी नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा क्या बच्चों, हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बच्चों बात करते हैं। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल लिया है CH3CWH का, ये क्या बच्चों
ये आपका एक वीक एसिड है, मतलब कि आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चों क्या होगा, अगर मैं इसको एक्वस में डाल दूं बच्चों क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे इसका 10 बच्चों क्या होगा, 10 आपका आयोनाइज होगा और 90 कैसा बचोगा, वो आपका वैसे वैसा पड़ा होगा सोल्यूशन के अंदर। तो ये क्या बचोगा, ये इससे हम बोलेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो, द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट टू द लेसर एक्सटेंट इन एक्वस मीडियम। और बच्चों क्या बोला तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, और बेस में क्या बच्चों, NH3 NH4OH अमाइंस BH3HCN, ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चों इसका आप अभी नोट डाउन कर सकते हो। आई गेस मैंने आपको प्रॉपर समझाया, थियोरी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। सर ये आपने उस दिन भी पढ़ाया था ना? पढ़ाया था क्या मैंने तरीका? सर आपने सर मॉर्निंग पढ़ाया वाली था। क्लास में पढ़ाया था, सारा हाँ करा दिया ये। हाँ हाँ, पढ़ा दिया, एकदम से बोला, लेकिन हमारे मॉर्निंग में कब? हाँ होता क्या ना, मुझे बता समझो, ठीक है ना। आफ्टरनून वाली, आफ्टरनून वाली। अरे मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं पढ़ा रही अरे भाई मेरी बात सुन लो बच्चा, मेरी बात सुन लो। हाँ, यस कि सर। बहुत सारे बच्चे क्या है ना, इन्होंने पढ़ा नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने इतना पढ़ा नहीं है। और हाँ, जो बच्चे ने ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अगर वो चाहते हैं कि उनको कुछ और रिवीजन तो वो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनका खुला छूट है उनको देते, बिकॉज वो पढ़ चुके हैं। यस सर। जी, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ये आप अभी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसने बच्चों नहीं पढ़ा हम उसको पढ़ा रही बात को, ठीक है ना। अब बच्चों हम आगे जाते हैं, बात जाते हैं, देखो अब बच्चों फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बच्चों का, अल्फा की वैल्यू आपका 1 आएगा और वीकली बच्चों का आपका लेस देन 1 होगा। जी बच्चा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और बच्चों जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इस अल्फा कहते हैं बच्चों, किसी भी डिपेंड करता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। इतना बच्चा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और अल्फा बच्चा, अल्फा का सिंपल फॉर्म बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जितना डिसोसिएशन हुआ अपॉन टोटल। जैसे बोलते हैं ना कि मैथ्स में कितना मार्क्स आया, कोई बोलता है 95 आया, तो क्या बोलते हैं 100 में से 95 आया कि नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे 95 डिवाइड बाय 100। तो बच्चों ऊपर बच्चों क्या आएगा, बच्चों क्या आएगा, बच्चों आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपका अल्फा का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड या डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा आप कुछ बोल सकते हो। ये बच्चा हमारा पार्ट हो जाता है। डन सर। और हाँ, अगर जिन बच्चों ने ये पार्ट हो गया है, अगर वो चाहते हैं कि वो और कुछ पढ़ तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस शांत के पढ़ते रहना, माइक को ऑफ मत करना, बस शांत करते रहो। और आपको कुछ नया क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब बच्चों आगे बढ़ने से आगे, हाँ एक बार नोट डाउन करो बच्चों, इस पार्ट को नोट कर सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो बच्चों, आगे फिर आगे बढ़ते हैं। मितुल आया कि नहीं आया, मितुल आया कि नहीं आया? लेफ्ट हो गया था बच्चा, आ गया, आ गया मितुल, आ गया ना, हाँ आ गया। मैं आ गया था, हाय तो बोल दो। यस सर। नहीं, आपको नहीं, मितुल की बात कर रहा हूँ। दिव्या तुम तो हो ही। लो मेरी बेइज्जती। चलिए, अब बच्चों दूसरा बच्चों देखो, ये एक फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो, देखो मॉलिक्यूलर मास इक्वल 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो एक फॉर्म बच्चों ध्यान रखना, क्या पता एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया। अब भाई ये अपना रील क्लास नहीं है, ठीक है ना, मैं शांत है तो मैं चैट बॉक्स बंद कर दूं, ऐसे बोलता है। हाँ चलिए,
तो बच्चों ये फॉर्मूला बच्चों आप अभी आप नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी के बारे में। चलिए अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में। तो सारे वो बच्चे 2 टाइम्स डेंसिटी वाला फॉर्मूला दोबारा दिखाना। वेपर डेंसिटी बस सर हो गया, ठीक है। सारे बच्चे फॉर्मूला नोट डाउन करते चलो, ठीक है ना। यस और हाँ सर। एक ही पेज में नोट डाउन हो जाएगा, तो कोई ज्यादा इतना बड़ा नहीं है। सर हो गया। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले बच्चों ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में। आई गेस बच्चों आपने ये फॉर्मूला पहले देखा होगा, है ना। अब देखो के क्या बच्चों, आप बोलोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी आपका क्या बच्चों कंसंट्रेशन, अल्फा क्या बच्चों आपका है डिग्री ऑफ डिफ्यूजन। बच्चों हम किससे निकालते हैं बच्चों, हम खाली ये वीक इलेक्ट्रोड का निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ बोला क्या बच्चों, देखो दैट इज डिग्री ऑफ डिफ्यूजन अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अब बच्चों ये आता कहां से है, ये बच्चों हमने पहले ही पढ़ा है। दूसरा क्या बताओ, सपोज को बच्चों ये मिलता है, यहाँ पे लिखता हूं मैं HAC। अब यह बोलो सर HAC क्या होता है। अब बच्चों ये भी ध्यान रखना, HAC बच्चों क्या होता है, हम CH3COOH को HAC लिखते हैं, ये ध्यान रखना। CH3COOH को, ये बच्चों ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कैसे दे देंगे। तो इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब यही पार्ट है। तो ये आपका क्या बच्चों, ये आपका AC होता है और H आपका यहाँ पे आगे जाए, तो ये बच्चों HAC होता है। तो बच्चों ये कैसे बच्चा होगा, बच्चों ऐसा हो सकता है, दैट इज AC माइनस प्लस H प्लस। इनिशियल बच्चों क्या होगा, ये आपका C होगा और ये आपका 0 0 होगा। अब बच्चों क्या होगा बच्चों, C में से C अल्फा मतलब कि घट जाएगा और ये बनेगा C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा। तो बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट दैट इज C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C माइनस अल्फा। C कॉमन निकालो, 1 माइनस अल्फा, ये स्क्वायर से C कट गया, तो क्या फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बचा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर आपका अल्फा केवल बहुत छोटी है, कितनी छोटी बच्चों, अगर आपका 10 को -2 है या 10 के पावर -3 है, मतलब कि 0.001 है या 0.0001 है, तो बच्चों क्या होगा, आप क्या करोगे बच्चों, 1 माइनस अल्फा का आप 1 लोगे, तो बच्चों क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बन गया K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा बच्चों क्या होगा, अल्फा से क्या बना K/C बना, अल्फा बच्चों क्या होगा रूट K/C। तो अल्फा बच्चों आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आपका एसिड आता है तो बच्चों क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे के मतलब क्या बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड। और आपका बेस आता है बच्चों क्या आएगा, Kb दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इतना आपको बच्चों पता होना चाहिए। बच्चों नोट कर सकते हो इस वाले पार्ट को। डन सर। डन सर। सर रुको 1 मिनट। हाँ रुका भाग कर रहा हूँ। क्या पता भाग जाओ। सर उसके बोलने का मतलब था कि आप जहाँ मर्जी जाओ, बस स्क्रीन मत बैक करना। सही पकड़े। तो मुझे ये बता बच्चों, क्या अभी स्कूल में परमिट नहीं कर रहे हैं आपको बैठने के, एक्स्ट्रा बैठने के लिए। नो सर। डन सर। ठीक है, मुझे तो नहीं किया सर, परमिशन ही नहीं दी। ओके हरे ठीक है। सुजल लेकिन क्लास से लैपटॉप लेके बैठ रहा था, मैं देखा था सुजल। सर बताऊं क्या बात है, मेरी प्रिंसिपल सर ने मना कर दिया है, पर मैं फिर भी ना साइंस लैब में जाता हूँ खुद चुपचाप और क्लास लगा लेता हूँ। और जो क्लास होती है ना जिस रिकॉर्ड हो रहा है, रहने कुछ बोले मत। और उनसे बात कर लेता हूँ, करता हूँ सर मैं। अब कोई सूजन के प्रिंसिपल सर ये रिकॉर्डिंग थोड़ी ना देखेंगे।
फिर भी यार मत बोलो यार सब चीजें। सुजल टेंशन ना ले, 4 या 5 व्यूज होते। अरे स्कूल ही अपना भाई, टेंशन नहीं है। भाई यार जब स्कूल वैसे का ही चलो नाम सारे बच्चे यहाँ पे देने थे ना। अगेन बोलो बच्चों, क्लास के दौरान चीजों को थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन ज्यादा अच्छा रहेगा आप सबको, ठीक है ना। मस्ती मजाक तो अलग है, Yes. ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। चलिए यस सर। ओके, अब बच्चों ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसिड और बेस के जाने वाले। बच्चों हमने पहले पढ़ा बच्चों एसिड टर्न्स क्या पढ़ा था बच्चों, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, और बेस क्या था बच्चों, रेड को ब्लू करता है। ये बच्चों आ गया। अब बच्चों आगे हमारे पास क्या पढ़ने टॉपिक बच्चों, अरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड, और आपका आता बच्चों आता है लुईस कॉन्सेप्ट। ओके, तो बच्चों जल्दी बताओ, ध्यान समझ देखो बच्चों, एक इतने छोटे पार्ट में मैं बता दूं, ध्यान से देखो। जब हम बात करते हैं अरेनियस एसिड की बात करते हैं, तो बच्चों क्या होता है बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक्वस मीडियम में H प्लस को रिलीज करेंगे वो कहलाएंगे एसिड। अरेनियस बेस क्या बच्चों हो गया बच्चों का, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बच्चों एक्वस मीडियम में OH माइनस को रिलीज करे वो होगा बेस। लेकिन अरेनियस से फेल हो गया था कि रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ AlCl3 BF3 इन सब की, बिकॉज इसमें क्या बच्चों इनमें H नहीं है OH नहीं है, फिर भी यह बच्चा आपका एसिडिक और बेसिक नेचर फॉलो करते हैं। अरेनियस एसिड बच्चों क्या होगा, H प्लस रिलीज करेगा, अरेनियस बेस बच क्या बच्चों OH माइनस को रिलीज करेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। डन। यस सर। फिर बच्चों हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों एक पे ध्यान देना है बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा कॉन्जुगेट पेयर के बारे में, यह आपको पता चलना चाहिए। टॉपिक इसे ध्यान देना, तो ध्यान देना। तो बच्चा जो आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, जो आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है वो बच्चों क्या होता है, आप ये बोलोगे वो होता है बच्चों, होता है प्रोटॉन डोनर। मतलब क्या बच्चों, H प्लस को डोनेट करेगा। और बच्चों जो आपका ब्रॉन्स्टेड बेस बच्चों क्या होगा, वो आपका क्या बचोगा, वो आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्या बचोगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या बच्चों, प्रोटॉन डोनर होगा, और बेस बच्चों क्या होगा, जो प्रोटॉन कि आपका एक्सेप्टर। प्रोटो को एक्सेप्ट करेगा, एसिड डोनेट करेगा, बेस एक्सेप्ट करेगा। इतना बचा आगे आगे बच्चों। अब बच्चों जो चीज बोल रहे ध्यान समझना, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस आएगा और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। देखो सिंपल सी बात है, करना क्या, देखो स्ट्रॉन्ग का वीक बनाना है, एसिड का बेस बनाना है। क्या बोलो बच्चों, स्ट्रॉन्ग का वीक करना है, वीक का स्ट्रॉन्ग करना है, एसिड को बेस बोलना है, बेस को एसिड बोलना है। इसका मतलब क्या बच्चों, सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूं कि CH3COOH ये आपका एसिड है ना, ये आपका एसिड है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका वीक एसिड है। तो बच्चों अगर ये H प्लस रिलीज करता है तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस बनेगा। तो बच्चों क्या इसने H प्लस रिलीज किया है ना, तो बच्चों क्या आएगा, ये बच्चों क्या बनाया, ये बनाया इसने स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो क्या बना बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बना। समझिए बच्चों, यस सर। जैसे बच्चों यस जैसे सर। बच्चों यहाँ जैसे बच्चों देखो यहाँ पे अमोनिया है और आपका वाटर है। अब बच्चों क्या हो, ध्यान समझो, अमोनिया बेस है, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया तो क्या बना, NH4 प्लस। इससे बच्चों क्या बोलेंगे, इससे मैं बोलूंगा, इससे क्या बोल बच्चों, इससे बोलूंगा कॉन्जुगेट एसिड। किसको बच्चों, NH4 प्लस का। वाटर से H प्लस निकला, क्या बचा, OH माइनस बचा। अगर वाटर एसिड है
तो OH बच क्या होगा, ये बच क्या होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर वाटर एसिड है तो OH बच क्या, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। समझ में आ रहा बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? सर ये समझ में आ रहा? कंजुगेट जी की सर। ओके, आई गेस बच्चे मुझे क्वेश्चंस करना पड़े तब जाके आपको समझ में आएगा। एक काम करते बच्चों, सबसे पहले ना ये पार्ट समझते, ये पार्ट हो गया। 2 सेकंड को अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 2 सेकंड को बच्चों। हाँ। बच्चों मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है यस सर। जी। ओके, अच्छा तब तक कुछ ये बताओ कि आपका स्कूल में अभी एग्जाम कब तक चलने वाला है, कब खत्म होगा, ये बताओ मुझे। सर 23 को लास्ट है। 26 को लास्ट है। 23 को 1 लास्ट है। जैन। सर 18 दिसंबर को लास्ट है। 18 दिसंबर को लास्ट है। 29 होगी हाँ। 18 दिसंबर होगी है सर, मत लिखना, मजे ले रहा है आपके सर ये। तो मजे तो ले 29 दिसंबर लास्ट। सर 23 को है लास्ट। मैं 26 को है सर। हॉलीडे कब से हो रही है? मेरा 1 जनवरी को है लास्ट। हाँ वाह, ठीक है हो गया आपको तो हो मतलब गया न्यू ईयर का गिफ्ट मिल गया यामिनी पेपर। जी। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं रिकॉर्डिंग पूछता हूँ क्या, सर मैं तो धड़ाधड़ घूम फिर धड़ाधड़ के आई हूँ अभी। हाँ दे ध्यानम मिल गया, अब यहाँ मिल देंगे गया? ध्यानम। यस सर। सर आपने बोला ना मेरी तरफ से आप फ्री हो थोड़ी देर के लिए, मैं घूम फिर के आ गई बाहर। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना, 10 बिकॉज सेकंड में इम्पोर्टेंट है। कहाँ घूम के आई होगी। रूम से ओके, बाहर है। अब सबको सारे थोड़ा बच्चे बताना होता है। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। देखो, अगर बच्चों का बेस है, बेस का काम क्या बच्चों, बेस का काम क्या होता है, आप बोलोगे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। और बच्चों एसिड का काम क्या होता है बच्चों, होता है, आप क्या बोलोगे, प्रोटॉन को डोनेट करता है। राइट बच्चों, हाँ है ना? तो बच्चों जो भी आप लोगे उसका ऑपोजिट आप बनना है। जैसे बच्चा आपको दिख रहा है NH3 है ना, NH3 है, तो क्या बच्चों अगर आपका बेस है तो बच्चों ये आपका एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा, जो क्या बच्चों, जो कि आपका कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब वाटर क्या बच्चों, एसिड है, तो ये H प्लस को डोनेट करेगा, तो क्या बचेगा, वो ये क्या बच्चों बनेगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। डन सारे बच्चे, इतना आपको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? यस 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 सर। सर। ओके, अब बच्चों सर एक अभी बात बताओ सर, इसमें भी H प्लस एक्सेप्ट और H प्लस डोनेट हो रहा है। आर्हीनियस में भी यही बोला था H प्लस रिलीज करे, तो इनमें फर्क क्या है? ये फर्क है ना, देखो, है ना। अब वहां पे बेस क्या था बच्चों, वहां बेस क्या था, वहां पे बेस था OH माइनस, यहाँ बेस क्या कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है ना। और ने क्या बोला था, बेस आपको OH में से डोनेट करता है, तो यहाँ पे तो है नहीं वो चीज, तो ये इसका डिफरेंस अच्छा है। OH है ही नहीं इसके पास, है ना। समझ रहे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो, ये आपको दिखा है क्वेश्चन, यस सर। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दो, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। अब देखो, अगर ये आपका HF है, इसका आपका कॉन्जुगेट बेस बनना है, मतलब क्या बच्चों का, ये यहाँ पे H प्लस करेगा, तो क्या बने बच्चों बनेगा, ये बच्चों एच ऐसे बनेगा, पॉजिटिव। F माइनस बनेगा, तो बच्चों क्या होगा, ये इसका होगा कॉन्जुगेट बेस। अगर बच्चों देखो, अगर आपको कोई भी एसिड दिया होगा, है ना, और आपको कोई भी एसिड दिया होगा और आपको बोलेंगे फाइंड द कॉन्जुगेट बेस, आपको करना है क्या बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसमें से H प्लस को रिमूव कर देना है। क्या करना बच्चों,
H प्लस को रिमूव कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसका कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब बच्चों देखो समझो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ H2SO4 है, अगर ये आपका ब्रोंशिड एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बच्चों क्या होगा, मैंने क्या बोला, आपको H प्लस को रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव, ये क्या बच्चों क्या होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर देखो, अगर एसिड क्या बच्चों, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बच्चों क्या बनाएगा, ये आपका वीक कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, ये भी ध्यान रखो, अगर आपको एसिड के बारे में पता है तो, एल्स नहीं। सपोज को देखो, अगर ये बोला देखो HCO3 माइनस, ये आपका ब्रोंश एसिड है, तो अगर बच्चों अगर आपको इसका कॉन्जुगेट बेस तो क्या कैसे बनाओ बच्चों, बनाओगे CO3 टू, ये बच्चों क्या होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो, ये क्या बच्चों इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो क्या सबको कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या समझ में आया बच्चों, यस या नो? यस सर। यस सर। रोहित, दिव्यांशु, आर्यन, शुभम, विशाल, बाकी सारे बच्चे? जी सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, F माइनस HSO4 CO3 माइनस। अब देखो अगर आपको एग्जाम पूछे दो, अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रोंशिड बेस, आपको बेस दे दिया गया है, तो बेस करता क्या है बच्चों, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन। एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। तो NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH2। NH3। नेगेटिव। अरे एक्सेप्ट करें ना H प्लस, यस सर, तो नेगेटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो ना, H पॉजिटिव। तो चार्ज न्यूट्रल्स हो गया और आपका 3H आ गया। यस सर। यस सर। और आपको बोलेंगे यस सर। NH3 दिया गया, ये क्या बच्चों, अगर ये आपका ब्रोंशिड बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH4 नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव। NH4 नेगेटिव। नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। सिंपल। अगर बोला बच्चों HCOO माइनस यहाँ पे दिया गया है, H2COOH। तो क्या बच्चों का HCOOH। HC, ये क्या बच्चों का, अगर ये आपका OOH। ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा और ये आपका बेस है, H प्लस ले रहा है, सिंपल। सारे बच्चे समझ में आया ये पार्ट अच्छे से? यस सर। यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भी दिया गया है। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन करें ध्यान से, समझ समझ के करना, गलती होने चांस ज्यादा है, गलती मत करना। सबसे पहले मैं करूंगा, बाकी आपको करना है, बाकी इतना आपको करना है। तो बच्चों क्या बोला, ध्यान दो, वाटर HCO3 माइनस HSO4 माइनस अमोनिया कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंशिड एसिड एंड बेस, फॉर ईच केस राइट द करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। ये मैंने वाटर लिया, मैंने बच्चों क्या पहले क्या माना कि वाटर क्या बच्चों आपका एसिड है, मैंने अपने आप से मान लिया, अपने आप से। तो एसिड क्या करता है बच्चों, करता है ये आपका प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, डोनेट करता है। तो ये क्या बना, ये आपको OH माइनस बना, तो ये क्या बनेगा, OH ये माइनस इसका- बना। ये ऐसा होगा कॉन्जुगेट बेस बना। अगर मैं मानता हूँ कि वाटर क्या बच्चों, अगर आपका वाटर बेस है, बेस क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है H प्लस तो क्या बनेगा, ये आपका करेगा H3O पॉजिटिव, तो क्या बना, ये बना आपका ये इसका एसिड बना, कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे बच्चों आपको करना है। तो मैंने पहला वाला कर दिया,
तनिका माइक ऑफ करो। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन, HCO3 नेगेटिव, आपको इसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस बताना है, बताओ। सबसे पहले क्या है बच्चों, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, फिर आप इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। कंजुगेट एसिड है H2SO4 H2SO4 कैसे? अब देखो वो लास्ट वाला बोल। अब देखो ध्यान समझ में क्या बोल रहे हैं, ओके ध्यान से। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बोला है तो ये बच्चों क्या होगा, ऑब्वियसली बेस होगा। बेस क्या रखता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, करता है। तो क्या बनेगा HCO3 HCO4 3H अरे H2CO3 आएगा ना भाई। सर लास्ट yes, में yes, रहता है। H2CO3 बेस क्या करता है, अब भाई ये बेस होगा ना। सर एक बात बताओ, हाँ, अगर हम इसको बोले HCO3H तो गलत है? H मतलब बोला तो वही ना, H2CO3 और या फिर HCO3H। ऐसा। हाँ, यस सर। अब बेसिकली क्या होता क्या ना बच्चों, ऐसा हम ऐसा नहीं लिखते, होता क्या ना, तो यहाँ पे आपका OH से बॉन्ड बनता है, तो ऐसा नहीं लिखते। हाँ, हम इसको ऐसे लिखेंगे H2CO3 लिखेंगे। तो सर इसका पीछे इसका H2 मतलब हाँ, नहीं इसका मतलब अंडरस्टूड है। मतलब क्या बच्चों कि जॉक्सी क्या बच्चों, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन है। सर तो पीछे देखो HCOOH क्यों लिखा, H2COO क्यों नहीं लिखा? अरे देखो ये ना, इसकी बात करो ना, यस सर। तो ये यहाँ तो पे आपको, H2CO क्यों नहीं हाँ लिखा? ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा है, HC डबल बॉन्ड O हो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के पास से आएगा ना। हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तभी आपका आंसर सही आएगा। अब देखो, अगर मैं इसका तो कैसा बनेगा, ऐसा बन सकता है C डबल बॉन्ड O OH OH, तब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। चलेगा लिखिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो O नेगेटिव है और ये H प्लस है, O नेगेटिव और यहाँ पे H प्लस है, हो गया, समझ जाओ। यस सर। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। तो आप ये बोल रहे हो H, आप ऐसा बोल रहे हो, है ना। आ ठीक गया है, सर लेकिन समझ। लेकिन आप इसको मत लिखो, ऐसे लिखो, ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, ओके। तो कॉन्जुगेट एसिड आ गया, अब कॉन्जुगेट बेस बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। CO3 नेगेटिव। ये इसका, अगर आपको बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो करना क्या बच्चों, बहुत सिंपल। देखो आप यार ना, मैं तीसरा बता रहा हूँ, ध्यान समझना। क्या करना बच्चों, आप HSO4 नेगेटिव लिखना, और आप खुद से मान लेना ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड है, खुद से मान लेना। एसिड क्या करता है बच्चों, H प्लस को रिलीज करता है, तो क्या बनेगा, SO4 2 नेगेटिव बनाएगा, तो क्या बना, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बना। एसिड है तो बेस बनाएगा। फिर दूसरा बच्चों क्या मानना है, दूसरा आपको ये खुद से मान लेना है, ये क्या होगा बच्चों, अगर ये आपका बेस है तो बेस क्या करता है बच्चों, H प्लस लेता है, तो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो ये क्या बच्चों, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, सिंपल। आ गया आपका आंसर, समझ रहे हैं। यस सर। तो खुद से मान के भी आप कर सकते हो, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगा। अब बच्चा लास्ट वाला पार्ट क्या बचा है, आपका बचा है NH3, दैट इज अमोनिया। बच्चों इसका कॉन्जुगेट एसिड और बेस बताओ, कम ऑन। हाँ तनिका जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ये पार्ट हो चुका है। यस बाय सर। बाय। सर एक है NH4 पॉजिटिव और एक है NH2 नेगेटिव। कौन सा क्या है, हो गया। कंजुगेट एसिड। यामिनी क्या बोल रहे हो बच्चा, यामिनी आपका वॉइस आ रहा है। तो मुझे लग रहा है मेरा आगे से दिमाग सो गया है, मेरे को खुश समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या, को बुखार पड़ गया सर, मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा।
नहीं नहीं कोई बात, आप भी, आपका भी ये पार्ट हो चुका, आप लेफ्ट कर सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। लेफ्ट करने में आदत नहीं हुई अभी। भाई कमाल है यार। चलो कोई नहीं। तो बस अगर आप इसको क्या मानो बच्चों, अगर इसको आप एसिड मानो तो क्या होगा, H प्लस इस करेगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अगर आप इसको बेस में तो क्या रहे H प्लस लेगा तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। तो ये बना कॉन्जुगेट एसिड और ये बना कॉन्जुगेट, ये बेस बना और ये एसिड बना, आ गया आपका आंसर। तो ऐसे बच्चों आपको करना है। डन सारे बच्चे। यस सर। ओके, तो सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे इस रियल पार्ट को। यस सर आ गया। अब देखो, अब बच्चों ये लुईस वाला पार्ट बच्चों देखो, ज्यादा टाइम लेंगे, 15 मिनट बचा है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, ठीक ना। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं लूज एसिड के बारे में। क्या कहते हैं बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और लुईस बेस बच क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ये ध्यान देना। लुईस एसिड क्या करेगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, और लुईस बेस बच क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को, सॉरी, एसिड एक्सेप्ट करता है और बेस आपको डोनेट करता है, ये ध्यान। अगर आपका ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें क्या बच्चों, जिसमें आपका डी ऑर्बिटल खाली है, तो क्या बच्चों वो आपका लुईस एसिड होगा। तो सारे एग्जांपल्स है लुईस एसिड के, ये बच्चा IMP है, नोट डाउन करो इसको। लुईस बेस बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे डोनेट करेगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों का, आप बोलोगे ये पार्ट्स, ये सारे आपके लुईस बेस है। सारे बच्चे प्रॉपर इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। BF3, AlCl3, BCl3 सब क्या बच्चों, ये सारे आपके लुईस एसिड्स है। क्यों बच्चों, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये क्या बच्चों करेगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को, तो आपका लुईस एसिड होगा। इजी बच्चे पार्ट। कौन बच्चों नोट करो इसको। थैंक यू आयुष। फिर एक मिनट रुको, मेरी लेफ्ट हो गई थी क्लास, अब दोबारा बता दो, ये क्या बोला आपने। जी मैंने ये कहा, लुईस एसिड क्या होता है, यह आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या बच्चों, एक पेयर को, मतलब कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और लुईस बेस बच क्या होगा, आप बोलोगे लोन पेयर बोलो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ये होता है लुईस बेस एंड एसिड। एसिड एक्सेप्ट करता है, बेस डोनेट करता है। क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलो या तो लोन पेयर बोलो, जिससे ये है। ओके सर। और देखो, जो ये पॉइंट है बच्चों, इसको नोट करना। फिर है अगर क्या। आपका मॉलिक्यूल में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करेगा, तो वो आपका लुईस एसिड कहलाएगा। तो SnCl4, SF4, SnCl4, PF3 सब आपके लुईस एसिड कहलाएंगे। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। सर लिख लिए सर। डन सर, लिख लिया। अब देखो दूसरा पार्ट क्या बोला बच्चों, इसका लिमिटेशन क्या है, कि आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता, कि कौन ज्यादा एसिड है वो बताता नहीं है, और ये आपका HCl इसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करता।
दूसरा स्टेटमेंट में क्या लिया बच्चों, तो बोला गया ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर लुईस एसिड व्हाइल ऑल लुईस एसिड आर नॉट ब्रोंस्टेड एसिड। मतलब कि उसका रिवर, देखो ब्रोंस्टेड से लुईस एसिड होते हैं, लेकिन सारे लुईस एसिड आपके ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, AlCl3, या तब बोल सकते हो BF3 बोल सकते हो, ये सारा क्या है लुईस एसिड है, लेकिन आपका ये ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछना है। क्वेश्चन देखो बच्चों, OH माइनस क्या होगा, क्या बच्चों का ये लूज एसिड बेस होगा, क्या होगा, अरे भाई बेस। ओ बेस क्या बच्चों का लो होगा, लुईस बेस होगा। लुईस बेस होगा। माइनस चार्ज है तो बेस होगा। बेस F ही माइनस होगा। बच्चों होगा, ये भी आपका बेस H प्लस है, एसिड, ये भी एसिड। एसिड है सर। क्योंकि बच्चों ये आपका अगेन लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा बच्चों, इसके पास सेंटर एटम खाली है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। डन सारे बच्चे। यस यस सर। सर। अब तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था JW 2021 में। अब बच्चों क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहा हूं, इसका आंसर दिया PCl, तो क्या बोला, कैन नॉट एक्ट, एक्ट मतलब क्या, बन नहीं सकता। अब SF4 के पास क्या बच्चों, इसके पास लोन पेयर है, भले क्या बच्चों ये आपका लुईस एसिड है, लेकिन ये है ना, ये आपका लुईस एसिड है। तो क्या भाई हमने पढ़ा बच्चों, क्या लिखा है, कैन नॉट एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस क्या करता है, लोन पेयर को देता है, तो इसके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, लेकिन क्या बच्चों इसके पास वैकेंट है, तो क्या बच्चों ये आपका लुईस एसिड होगा। तो आंसर बच्चों क्या आएगा, ऑप्शन। तो ऐसा क्वेश्चंस को जब आएगा ध्यान से करना, ये होता क्या है बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन टिक कर देंगे। तो ये पढ़ा है हमने, सर ऑप्शन ए लुईस एसिड है, हाँ लुईस एसिड है। तो यही ऑप्शन नहीं होना चाहिए आंसर, ये है क्यों, दोबारा बता अरे दो। दो SF4 की बात करो, सल्फर आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6, 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, एक लोन पे बचा है, तो क्या बोला बच्चों, एक्ट, एक्ट मतलब क्या, बन नहीं सकता, लेकिन ये लुईस बेस बन सकता है, चांस आए तो। भले ये क्या बच्चों ये आपका लुईस एसिड है, तो अगर मैं PCl5 की बात करता हूं तो क्या बच्चों का, फॉस्फोरस है 5 इलेक्ट्रॉन का, 1 2 3 4 5, Cl 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 और Cl। सेंट्रल एटम के पास बच्चों कोई भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका डोनेट करेगा ही नहीं, तो क्या बनेगा, सिंपल। तो ये आपका लुईस यस एसिड बन ही नहीं सकता। कौन बच्चों, PCl5। ओके सारे बस समझ में आया बच्चों, हाँ है ना ये क्वेश्चन। यस सर। अब बच्चों आगे जो पार्ट है बच्चों हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पीएच वगैरह क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बच्चों लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है ना, तो बच्चों उस टाइम में मैं आपको KSP के बारे में क्वेश्चंस कराऊंगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपका 2022 में आ चुका है, 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, 2019 में आ चुका है, और आपका 2023 में भी आ चुका है। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम पॉइंट में आपका KSP वाला पार्ट। तो बच्चों क्या
हम उससे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बच्चों मैं खाली आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान समझना बच्चों। खाली हम यही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिकॉज कोई किसी बच्चे ने भी ये क्वेश्चन नहीं किया है ना, किसी बच्चे ने भी ये क्वेश्चन नहीं किया है। यस सर। ये बच्चे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो बच्चों, केस पे निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयोन्स को डिसोसिएट करना आना चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ AB3, ये बच्चों कैसा लगेगा? A3+, 1L3+ और 3B-, सेम कैसा बच्चों? AlCl3 के जैसा है। अब देखो जो भी स्टोइकियोमेट्री उसको क्या मानोगे? उसको x मानोगे, अनायन को स्टोइकियोमेट्री को y मानोगे। तो बच्चों केस पे किसने दो, यहाँ पे लिखो S और यहाँ पे लिखो S। S क्या बच्चों? S को बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते बच्चों? बोलते हैं हम उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और हम के एस में क्या बोलते बच्चों? बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। P आ गया था प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो केस पे कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे कौन बच्चों क्या आएगा? x के पावर x, y के पावर y, s के पावर x प्लस y। तो बच्चा अगर मैं AB3 की बात करूं तो AB3 का कैसे बच्चा आएगा? बच्चा आप बोलोगे x क्या बच्चा? इसका 1, तो 1 का पावर 1 इंटू y क्या 3 है, तो 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय s क्या बच्चों का? 1 + 3, 1 + 2 मतलब कितना आएगा? 1 + 3 तो कितना? ये आएगा 4। कितना बच्चा आएगा? 4 आ जाएगा। तो बच्चा आंसर क्या होगा? 1 का पावर 1 1 ही आएगा। 3 क्यू 27, तो बच्चा क्या आएगा? या बोलोगे 27 s के पावर 4। क्या बच्चों? ये बना KSP का वैल्यू। तो केस बच्चों क्या आया? ये इसका आ गया 27 s के पावर 4। अगर आपको निकालना s के बाद सॉल्व तो कैसे निकालोगे? KSP डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू s के पावर 4। कैसे करेंगे? इसको हटाओ और 1/4 आ गया। तो मुझे क्या मिला बच्चों? मुझे मिल गया सॉल्विटी। किसका बच्चों? AB3 का। तो बच्चों सेम केस में आप निकालो ZR3P4 का निकालो। कम ऑन, क्या आंसर आएगा इसका? सेम ऐसे करना है। ये वाला क्वेश्चन हमने करना है अभी? हाँ करना है। फिर हो गया। क्या बात है यार, मैंने अब इतना स्पीड भाग रहे हैं। मेरा भी हो गया ये तो। देख लो भाई, समझ करो। हाँ ऐसा नहीं खाली करते जाना है। सर भी सेम मेरा भी। ये सर मेरा भी हो गया। सबसे पहले तो बच्चों जो आपको सॉल्ट दिया है उसको अलग करो। यहाँ पे थे तो बाजू में आ जाएगा 3ZR 4 + यस सर। 4 PO4 3 माइनस x आपका 3 है, y आपका 4 है। और है तो 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, s के पावर 3 + 4 7। 7। तो 3 क्यूब क्या बचोगा? 9 3 27 इंटू 16 इंटू 16 इंटू s के पावर 7। तो ये बचेगा, ये आपका हो जाएगा KSP का वैल्यू। तो पावर बच्चों क्या आएगा? 1/7 आएगा। ये 1/9 तो नहीं आएगा, 1/6 भी नहीं आएगा। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 216 तो नहीं आएगा। आप बोलोगे इतना वैल्यू आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ऐसे फास्ट आपको करना पड़ेगा। समझे सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों आयोनिक प्रोडक्ट वाटर
पीएच, फिर आपका बचा आता है पॉलीप्रोटिक एसिड्स, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और आपका हेंडरसन। ये बच्चों हम कल करेंगे। और कल का बच्चों, कल की जो एक्स्ट्रा क्लास बच्चों का, एक्स्ट्रा क्लास में हम ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे। सर मॉर्निंग में? नहीं, इवनिंग में। ओके ओके बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप बच्चों आपको क्लास से मजा आया होगा और आपने प्रॉपर्ली समझा होगा क्लास को। ओके यस बच्चों, बाय बाय। अब टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। बाय बाय।